नमस्कार, मैं हूं स्वाति। इंडी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करते हैं बाहर के देश हमारे देश के बारे में क्या राय रखते हैं और बाहर के देश क्या कुछ नया करते हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। बाहर के देशों के आर्टिकल आपके पास लेकर हाजिर हो जाते हैं और आज जो आर्टिकल मैं लेके आई हूँ वो रिलेटेड है अर्थव्यवस्था से। मैं हूँ स्वाति, स्वागत है आप सबका इंडी वर्ल्ड के इस नए वीडियो में। चलिए आर्टिकल पढ़ के आपको सुनाती हूँ। अमेरिका के बारे में है ये। अमेरिका राष्ट्रीय कच्चे तेल के भंडार को जमा करने के लिए भारत और जापान की साझेदारी, ऐसा अमेरिका कह रहा है। जापान और भारतीय अधिकारी कीमतों में कटौती के लिए अमेरिका और बाकी के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ राष्ट्रीय कच्चे तेल के भंडार के निपटान के तरीके खोजने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। योजनाओं से परिचित 7 सरकारी सूत्रों ने राइटर को बताया है ऐसा। चर्चाओं से वाकिफ एक सूत्र के मुताबिक ऐसी घोषणा भी की जा सकती है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि स्टॉक जारी करने के लिए कोई औपचारिक निर्णय नहीं किया गया था। बता दूं कि ये आर्टिकल मैं फिर से ग्रीक एक न्यूज पोर्टल है वहां से लेके आई हूं। वहां पे क्या अर्थव्यवस्था को लेके राय जाहिर की जा रही है अमेरिका, भारत और जापान के बीच में, इस पर हम आर्टिकल आज पढ़ रहे हैं। पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाती हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान से तेल आपूर्ति में समन्वय करने का आह्वान किया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में गैसोलीन की कीमतें बढ़ रही हैं और मध्यावधि चुनाव के लिए लोकप्रियता गिरती जा रही है। मतलब जो मिड पीरियड वाले जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर उसकी लोकप्रियता गिर रही है। कांग्रेस अगले साल जीतने वाली है अमेरिका में, व्हाइट हाउस में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसी के बीच जो बिडेन ने क्या कुछ नया नीतियां लेके आए हैं वो अपने देश में कच्चे माल को लेके, ऐसा कुछ इस आर्टिकल में हमको पढ़ने को मिल रहा है। क्या राय है दूसरे देशों की इसके प्रति, ये हम जानने वाले हैं। अमेरिकी सरकार तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए ओपेक प्लस को आगे बढ़ाने में विफल रही है, ऐसा इनका मानना है। बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन करने वाले देशों का ये तर्क है कि दुनिया भर में तेल की कोई कमी नहीं है। ओपेक और रूस सहित अन्य तेल उत्पादक देशों जो ओपेक प्लस बनाते हैं, उन्होंने मासिक आधार पर प्रतिदिन लगभग 4 लाख बैरल का उत्पादन बढ़ा दिया है। लेकिन अधिक कठोर वृद्धि के लिए, यानी बहुत ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट के लिए, बहुत ज्यादा माल बनाने के लिए बिडेन को आह्वान करके विरोध कर रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि इस मांग में सुधार नाजुक होना चाहिए। लॉकडाउन और स्टॉक की उपलब्धता के कारण तेल की कीमतों में भी कमी हो गई है। राज्य के तेल भंडार को समन्वित आपूर्ति के खतरे के साथ साथ यूरोप में नए कोरोना वायरस संबंधी लॉकडाउन होने से तेल की कीमतों की जो बढ़त है वो और भी ज्यादा हो गई है। ब्रेंट ऑयल की कीमत जो है $79.30 प्रति बैरल के आसपास घूम रही है, जो कि अक्टूबर के अंत में दर्ज उच्चतम मूल्य स्तर से $7 से भी अधिक गिर गई है। उपरोक्त देशों के संयोजन से विपणन किए जाने वाले तेल की सही मात्रा स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन सिटी ग्रुप के विश्लेषकों ने शुक्रवार को ऐसा अनुमान लगाया है कि ये 100 से 120 मिलियन बैरल या उससे अधिक की सीमा में जा सकता है। सिटी के अनुसार ये है कि अमेरिका में 40 से 60 मिलियन बैरल के बीच का भंडारण जो है वो हो सकता है। सऊदी अरब के रियाद में स्थित इंटरनेशनल एनर्जी फोरम यानी IEF के महासचिव जोसेफ मैकमोनिगल ने कहा है कि इस तरह का जो कदम है वो ओपेक प्लस को ये आश्वस्त करने के लिए मजबूत कर सकता है कि क्या वो बाजार की मात्रा में लगातार ये जो वृद्धि हो रही है इसकी मौजूदा नीति को जारी रख सकता है। अगर वो कोई चेंजेस करते हैं तो वे अप्रत्याशित बाहरी कारकों के कारण ही ऐसा करेंगे, जैसे कि यूरोप में रणनीतिक स्टॉक की कमी और जेट ईंधन की मांगों में जो ये उतार चढ़ाव हो रहा है, ये इसका एक रीजन हो सकता है। IEF सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित ऊर्जा मंत्रियों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय निकाय है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यूरोप में बढ़ते कोविड के मामले ओपेक के महासचिव
मोहम्मद बरसीडो जैसे अधिकारियों के हालिया बयानों का समर्थन करते हैं, जिन्होंने कहा है कि बाजार में जल्दी ही अधिशेष होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी। इस मामले में ओपेक सदस्य जिनके पास अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा जगह है, वे मौजूदा स्तरों पर उत्पादन की प्राथमिकता दे सकते हैं और बनाए रख सकते हैं या इसे कम भी कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना है कि कुछ भी मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। राज्य के भंडार की जो रिहाई है वो बेमरांग कर सकती है। डीटीएन के बाजार विश्लेषक ट्रॉय विंसेंट ने कहा है कि सरकारी शेयरों की रिलीज आसानी से बूमरैंग हो सकती है। जापानी प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा ने संकेत किया है कि वो इस सप्ताह के अंत में यानी सप्ताहांत में स्टॉक करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स ने कल राष्ट्रपति बिडेन से यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर से कच्चा तेल छोड़ने और ऊर्जा की कीमतों को कम करने में मदद करने के लिए तेल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यानी अब देखना होगा कि इस पर प्रतिबंध लगता है कि नहीं, देश को इससे क्या फायदा होता है, अमेरिका को इससे क्या फायदा होता है। ये सारी चीजें अब आगे देखने वाली रहेंगी कि कच्चे माल पर प्रतिबंध लगाते हैं या फिर इसमें भी कोई राजनीति चलती है। आपकी इस आर्टिकल के बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।